हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर एंड मिसेस जून। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक है। मेरे ख्याल से आज कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें टॉपिक ना आता हो। कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो उसमें बहुत ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस देखी गई है और ये टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020, उससे पहले दो और शिक्षा नीति आ चुकी हैं। सबसे पहले वाली आई थी वो आई थी 1968 में, इसके बाद 1986 में, और हमारी तीसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है जो 2020 में आई है। बहुत सारे परिवर्तनों के बाद साथ ही आई है और इसको जो एक डेट में याद रखनी है, जो हमारी NEP 2020 है, उसको हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल ने 29 जुलाई 2020 को कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद हमारे सामने इसका मसौदा पेश किया था। और जो ये हमारी NEP 2020 बनी है उसके जो जिस समिति की सिफारिश पर बनी है उस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। ये नाम आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। डॉक्टर के कस्तूरी रंजन इस समिति के अध्यक्ष थे। और उसके बाद जो हमारी NEP 2020 है उसमें शिक्षा के प्रारूप को बिल्कुल बदल दिया गया है। जो हमारा सिस्टम पहले था 10+2, उसको बदलकर 5+3+3+4 कर दिया गया है, जिसमें बच्चे के जो पहले 5 साल हैं वो फाउंडेशनल स्टेज के अंतर्गत आएंगे। उसके बाद जो आगे के 3 साल हैं वो प्रीपेटरी के अंतर्गत, और उसके बाद जो आगे के 3 साल हैं वो आएंगे मिडिल के अंडर, और आगे के जो 4 साल हैं वो आएंगे सेकेंडरी के अंतर्गत। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब बच्चा जो छठी कक्षा से ही वो वोकेशनल एजुकेशन जो उसको लागू कर दी गई है। छठी कक्षा से ही बच्चा जो जिस व्यवसाय में जाना चाहता है उससे रिलेटेड जो है वो पढ़ना शुरू कर देगा कक्षा छठी से ही। और एक बात ये भी है कि जो हमारी जो पहले इंग्लिश को थोड़ी इंपॉर्टेंस दी गई थी, अब ये इंग्लिश का जो इंपॉर्टेंस को कम कर दिया गया है। मतलब पहली से 5वीं तक, 5वीं क्लास तक बच्चे को अब इंग्लिश की जो एजुकेशन उसको ख़त्म कर दिया गया है। अब बच्चे को जो 5वीं कक्षा तक, कम से कम 5वीं से 8वीं कक्षा तक ये कर दिया गया, बच्चे को मदर टंग यानी जो हमारे जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है उसमें ही बच्चों को एजुकेशन दी जाएगी। तो मदर टंग को इंपॉर्टेंस दी गई है। और अब एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो पहले हमारे जो ये स्ट्रीम्स होते थे कि बच्चे जो है अपने वो +1 में होने के बाद जैसे कोई आर्ट्स, कोई नॉन मेडिकल या मेडिकल या कॉमर्स लेता था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। और मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये बच्चा जो है जब बच्चा 9th क्लास में जाएगा तो अपनी मर्जी से मल्टी जो सब्जेक्ट ले सकता है। जैसे कोई भी बच्चा जो अब इंग्लिश पढ़ना चाहता है तो साथ में इंग्लिश ले सकता है, साइंस ले सकता है, या फिर कॉमर्स का सब्जेक्ट भी साथ में ले सकता है। मतलब स्ट्रीम कोई नहीं होगी, बच्चा अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो साइंस ले या वो मैथ ले या फिर वो SS ले, हिंदी ले, सारे सब्जेक्ट अपनी मर्जी से बच्चा जो है वो पढ़ सकता है। स्ट्रीम सब बच्चे की कोई नहीं होगी। और साथ में अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है अध्यापन के लिए, अब जो 4 वर्ष की BEd इंटीग्रेटेड को लागू कर दिया गया है। मतलब पहले ये होता था कि जैसे JBT करते थे मतलब अध्यापन के उसमें आने के लिए, या फिर और भी बहुत सारे कोर्सेज थे, उनकी इस जगह पे सिर्फ 4 साल की एकीकृत BEd को लागू कर दिया गया है कि 2030 तक जिसको भी अध्यापन में जाना है उसको जो है 4 साल की BEd करनी होगी। ये सिस्टम लागू कर दिया गया है। और जो हमारी NEP 2020 है इसमें मतलब बहुत सारे जो परिवर्तनों के साथ ही आई है। इस साथ साथ इसमें ये भी परिवर्तन किया गया है कि अब कंटिन्यूस इवोल्यूशन पर जोर दिया गया है कि बच्चे को जो है ये नहीं कि साल के अंत में जैसे हम उसका एग्जाम लेते थे या फिर जो 6 महीने में लेते थे तो ऐसा नहीं होगा। अब बच्चे का हर रोज़ इवोल्यूशन होगा और कंटिन्यूस इवोल्यूशन पर जोर दिया गया है। साथ ही रटने की जो पद्धति है रूट लर्निंग उसको भी खत्म करके जो है बच्चे की कंसेप्चुअल लर्निंग पर जोर दिया गया है कि हमें उसको जो है इस तरह से बच्चे को पढ़ाना है कि उसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो। और साथ ही जो अब इसमें जो बच्चे का रिपोर्ट कार्ड है वो 360 डिग्री यानी कि मल्टी डायमेंशन होगा। उसमें बच्चे के जो है उसके जैसे उसका मतलब कोग्निटिव डेवलपमेंट है या फिर जो उसका अफेक्टिव डेवलपमेंट है, साइकोमोटर डेवलपमेंट है, हर तरह से बच्चे के वो सारे रिपोर्ट कार्ड में देखकर बनाया जाएगा। और तो गाइस ये थी हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें जो कंटेंट ओरिएंटेड जो बातें थी वो मैंने आपको बताई है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आई भी हैं या फिर आगे भी जो आएंगी। तो आपको सिर्फ ये बातें याद रखनी। पहली बात तो ये है कि जो डेट है 29 जुलाई 2020 को जो है हमारे सामने इसका मसौदा आया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। और ये जिस उनका समिति के जो चेयरमैन थे उनका नाम याद रखना, डॉक्टर के कस्तूरी रंजन। और साथ ही जो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि जो वोकेशनल एजुकेशन वो कौन सी कक्षा से लागू कर दी गई, तो वोकेशनल एजुकेशन वो कक्षा छठी से बच्चे को वोकेशनल एजुकेशन दी जाएगी। साथ ही इसका जो ड्राफ्ट है वो 10+2 की जगह पर कर दिया गया। 5+3+3+4 ये सिस्टम लागू कर दिया गया है। साथ ही स्ट्रीम्स भी खत्म कर दी गई। बच्चा 9 से मल्टी डायमेंशनल जो सब्जेक्ट है वो पढ़ सकता है। साथ ही जो 4 साल की इंटीग्रेटेड BEd है वो कंपलसरी कर दी गई है। 2030 तक जो है जिसको भी अध्यापन में जाना है वो उसको ये करनी पड़ेगी BEd, 4 साल की इंटीग्रेटेड BEd। और साथ ही जो है हाँ जो रिपोर्ट कार्ड का फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है तो उसका फॉर्मेट 360 डिग्री यानी कि मल्टी डायमेंशनल जो है वो किया जाएगा। साथ ही एक परख नाम का जो हमारा असेसमेंट सेंटर भी खोलने की सरकार ने योजना बनाई कि असेसमेंट सेंटर जो NEP के अंतर्गत खोला जाएगा उसका नाम है परख। ये भी आपको याद रखना है। और इसके साथ साथ जो रटने की पत्ती को ख़त्म कर दिया गया है। अब जो है एक तो कंटिन्यूस इवोल्यूशन पर जोर दिया गया है, साथ ही कंसेप्चुअल लर्निंग पे जोर दिया गया है। तो ये तो कुछ NEP 2020 से रिलेटेड जो क्वेश्चन जो शायद आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। और तो गाइस अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।